जिगर मुरादाबादी की ये गजल है, गजल नंबर 2। इसके शायर हैं जिगर मुराद आबादी। तो ये मुराद जो है ना, मुराद आबाद जो है ना, वो एक शहर का नाम है। और वहां के वो रहने वाले हैं, इसलिए मुरादाबादी कहा जाता है। जिगर उनका तखल्लुस है। पहले देखते हैं, पहली बात हमारे पास है, किताब में मौजूद है। उर्दू गजल में इंसानी जिंदगी के मसाइल और दर्द व गम को पुर असर अंदाज में पेश किया गया है। उर्दू गजल में, गजल एक सिनफ है। उर्दू के अंदर अलग अलग सिनफ होती हैं, जैसे कि गजल, उसके बाद नज़म, हमद, मुनाजात होते हैं ना। तो इसी तरह से गजल भी है। लेकिन उर्दू गजल की खास बात यह है कि ये इंसानी जिंदगी के मसाइल और दर्द व गम को पुर असर अंदाज से पेश करती है। इन्हें पढ़कर हम पर वही कैफियत तारी हो जाती है जिसे गालिब ने इस मिसरे में बयान किया है। गालिब का एक मिसरा है, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई पेश करता है हमारे गजल के अंदर जिंदगी के मसाइल को, गजल के अंदर जिंदगी के हालात को जब पेश करता है, तो जब हम उस गजल के शेर को पढ़ते हैं, उस गजल को पढ़ते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे दिल की बात है जो ये शायर कह रहा है ना। इसी को गालिब ने इस मिसरे में कहा है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मतलब ये मेरे ही दिल में था जो ये शायर पेश कर रहा था। गजल के अशार हमारे अंदर इंसानों से हमदर्दी और यगानगत का जज्बा पैदा करते हैं। गजल के जो अशार हैं वो हमारे अंदर इंसानों से हमदर्दी, एक दूसरे इंसान पर हमने रहम करना चाहिए, हमदर्दी करना चाहिए, ऐसे इंसानों से हमदर्दी और यगानगत का जज्बा। यगानगत यानी इत्तेफाक। यगानगत की मानी होते हैं, देख लो इधर, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मिलजुल कर रहना, इत्तेहाद से रहना। ये जो यगानगत का जो जज्बा है, ये गजल के अशार सुनने के बाद, गजल के अशार हमारे अंदर ये चीजें, ये जज्बा पैदा करती है। जिगर की शायरी में भी ये रंग नुमाया है। जिगर की शायरी पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर हमदर्दी, इंसानों के लिए हमदर्दी और यगानगत का जज्बा पैदा होता है। आइए जिगर मुरादाबादी से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। जिगर मुरादाबादी का जो असल नाम था वो अली सिकंदर था। वो 1890 ईस्वी सन में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी अली नजर भी शायर थे। वालिद साहब का नाम क्या था जिगर मुरादाबादी के? अली नजर, शाबाश। जिगर कम उम्री ही में शेर कहने लगे थे। शेर कहने लगे थे। एक बात ये हमेशा याद रखना, जब भी शायर का शेर हम पढ़ते हैं तो ये नहीं कहना कि ये शेर शायर ने लिखा है, हालांकि वो किताब में लिखा हुआ होता है, लेकिन बात करने का अंदाज उर्दू जबानदानी के अंदर ये होता कि हम कहते हैं शायर ने शेर कहा है। क्या कहेंगे? कहा है, लिखा है। हाँ? जिगर की शायरी में इश्क का पहलू मुमताज नजर आता है। इश्क का पहलू जिगर की शायरी में मुमताज नजर आता है, यानी आला नजर आता है, बुलंद नजर आता है। जिगर की शायरी सादगी और रवानी के साथ दिलकशी, रंगीनी, कैफ वो सरमस्ती पाई जाती है। ये अल्फाज याद रखो, दो दो लफ्जों से मिलके बने हुए लफ्ज है ये। दिलकशी, दिल एक लफ्ज है और कशी एक लफ्ज है। कश यानी खींचना, कशी यानी दिल को खींच लेने वाली, रंगीनी रंगों वाली, और कैफ यानी, कैफ के मानी कोई बताएगा कि आप में से? देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या है बोलो कैफ के मानी? हाँ, नशा। कैफ यानी नशा। और सरमस्ती, सरमस्ती के मानी होते बेटा पागल, जुनून वाला, दिमाग पे सर के ऊपर मस्ती चढ़ जाना। तो ऐसी जिगर की शायरी में सादगी भी है, रवानी भी है, और उसके साथ साथ एक वो पुरकैफ है। उसके अलावा दिल को खींच लेने वाली है, दिल को लुभाने वाली है। आतिशे गुल और शोले तूर इनके शेरी मजमुए हैं। शेरी मजमुए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वो हमेशा याद रखना है आपको।
एक है आतिशे गुल और दूसरा शोले तूर। इनको आतिशे गुल पर, जिगर मुरादाबादी को आतिशे गुल इस पूरे शेर के मजमुए पर साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। और जिगर मुरादाबादी का 1960 में इंतकाल हुआ, सन ईस्वी 1960। जिगर मुरादाबादी के मुतालिक जो चीजें मैंने बताई है, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, वो हमेशा आपको याद रखनी है, ताकि आगे जिंदगी में जब भी आप किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लें तो ऐसे सवालात पूछते हैं। जिगर मुरादाबादी कब पैदा हुए थे? 1890 में। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी के वालिद साहब का नाम क्या था? मौलवी अली नजर। जिगर मुरादाबादी ने जो 2 शेरी मजमूए लिखे हैं उनके नाम क्या थे? एक का नाम है आतिशे गुल और दूसरे का नाम शोले तूर। जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकादमी अवार्ड कौन से शेरी मजमूए पर दिया गया? बोलो, कौन से शेरी मजमूए पर दिया गया? आयशा, फरीहा। चलो अब गजल के अशार समझते हैं, इसलिए जरा खामोश मत बैठो और पूरा पूरा ध्यान जो है ना सामने लगा के रखना। स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान रखो और मेरी आवाज को गौर से सुनते रहना, ठीक है? पहला शेर है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आसान लफ्जों का शेर है, आसान है बिल्कुल। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसका मतलब ये होता है, इस शेर को समझने की कोशिश करो। हर आदमी से मिलता है, कोई किसी से हाथ मिलाता है, कोई किसी से गले मिलता है। हम किसी के पास जाते हैं, कोई नया नया मिलता है तो सलाम होता है, अस्सलामु कबुल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। किसी से सलाम होता है, सब एक दूसरे से खुश असलूबी के साथ मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जाते हुए मिलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरे की हमदर्दी चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि इत्तेहाद है, आपस में इत्तेफाक है, दोनों में मोहब्बत है, दोनों में दोस्ती है, ऐसा एकदम प्यार और मोहब्बत से मिलती है। लेकिन असल हकीकत यह है कि हर आदमी एक दूसरे से हसद रखता है। जिगर मुरादाबादी का कहना यह है कि सब के सब दिखावे के लिए मिलते हैं, सब के सब दिखावे की मोहब्बत जताते हैं, सब के सब दोस्ती जो है वो दिखावे की जताते हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल किसी का किसी से नहीं मिलता, कोई किसी से दिल से नहीं मिलता है, क्योंकि हर कोई किसी की तरक्की देखता है तो जलन महसूस होती है, किसी की बुलंदी देखता है तो अपने अंदर हसद करता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम यह है कि तुम उस वक्त तक सच्चे मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम वही चीज अपने भाई के लिए पसंद ना करो जो तुम खुद के लिए पसंद करते हो। तो क्या हम ये पसंद करते हैं कि हमारे ऊपर कोई हसद करे, हमसे कोई दुश्मनी करे? ये हमको पसंद है क्या? बोलो, हमको ऐसा लगता है क्या कि हम हमसे कोई दुश्मनी करे हमको ये अच्छा लगेगा? तो फिर हम किसी से दुश्मनी करें ये हमको अच्छा कैसे लग सकता है? ये ईमान की पहचान नहीं है बेटा। इसीलिए हमको किसी से हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जीतना नहीं चाहिए। ये बात जो जिगर मुरादाबादी है इस शेर के अंदर हमको समझा रहे हैं कि आदमी आदमी से मिलता है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल मगर कम किसी से मिलता है। दिल जो है वो बहुत कम लोगों से मिलता है। वो दिल मिलने वाले लोग बहुत आला लोग होते हैं, जो जिनके दिल में जो होता है वही चेहरों पे दिखाई देता है। दिल में जो होता है, दिल में मोहब्बत है तो वही चेहरे पे दिखाई देता है। हम दुनिया में देखते हैं दिल में सबके हसद जलन भरा हुआ होता है, एक दूसरे से चिढ़ भरी हुई होती है, बुग़्ज़ भरा हुआ होता है, कीना भरा हुआ होता है, लेकिन मुस्कुराते हुए मिलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये एक दूसरे के लिए जैसे नमाजों में दुआएं करते हैं, और ऐसा नहीं होता। हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम पढ़े लिखे भी याफ्ता भी हैं, इसीलिए हमको ये बात समझना चाहिए कि हमारा दिल भी वैसा ही हो जैसा कि हमारा चेहरा है, और हमारे दिल में जो हो वही हमारे चेहरों पे दिखाई देना चाहिए। यही बात
जिगर मुराद आबादी ने हमको समझाई है इस शेर के अंदर कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है।